जीके जीएस एग्ज़ाम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जीके का इम्पोर्टेंट प्रश्न है रेलवे एसएससी जीडी अदर एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछे जाने का चांस है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए जीडीपी मूल्यह्रास, ऑप्शन बी जीएनपी मूल्यह्रास, ऑप्शन सी एनडीपी मूल्यह्रास, ऑप्शन डी जीएनपी प्लस मूल्यह्रास। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जीएनपी मूल्यह्रास। आपका दूसरा प्रश्न है, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन डी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। आपका तीसरा प्रश्न है, मौद्रिक नीति साधन जिसे बैंक दर कहा जाता है डैश के अनुरूप है? ऑप्शन ए तरलता समायोजन सुविधा, ऑप्शन बी नकद आरक्षित अनुपात, ऑप्शन सी छूट दर, ऑप्शन डी सीमांत स्थायी सुविधा दर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी समांतर स्थायी सुविधा दर। आपका चौथा प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1980। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1966। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ऑपरेट केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई। यदि आप इसका उत्तर पहले से कोई भी प्रश्न का जानते हैं तो उसका उत्तर कमेंट में ज़रूर दें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी CRISIL, ऑप्शन सी CARE, ऑप्शन डी ICRA। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आरबीआई। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात,
ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सक्षम अभियान का उद्देश्य डैश के बारे में जागरूकता फैलाना है। ऑप्शन ए बालिकाओं की सुरक्षा, ऑप्शन बी महिलाओं का सशक्तिकरण, ऑप्शन सी बच्चों के लिए शिक्षा, ऑप्शन डी स्वच्छ ईंधन को अपनाने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वच्छ ईंधन को अपनाने। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी दूसरी पंचवर्षीय योजना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी दूसरी पंचवर्षीय योजना। आपका अगला प्रश्न है, जब भारतीय रुपये का मूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात का क्या होता है। ऑप्शन ए निर्यात महंगा हो जाता है, ऑप्शन बी निर्यात सस्ता हो जाता है, ऑप्शन सी निर्यात की कीमतें स्थिर रहती है, ऑप्शन डी निर्यात में कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्यात सस्ता हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, एक उच्च डैश सूचांक आय वितरण में असमानता का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए डीपी, ऑप्शन बी जीडीपी, ऑप्शन सी सीपीआई, ऑप्शन डी गिन्नी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गिन्नी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी गेल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी इंजीनियरिंग्स इंडिया लिमिटेड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। आपका अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की किस स्थिति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है जिसमें आर्थिक गतिविधि धीमी हो रही है लेकिन मजदूरी और कीमतें बढ़ती जा रही है। ऑप्शन ए मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी अपस्फीति, ऑप्शन सी स्क्वेलेफ्लेशन, ऑप्शन डी स्टॉकफ्लेशन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्टैगफ्लेशन। यदि किसी वस्तु के अधिक संख्या में विकल्प है तो
इस वस्तु की मांग डैश होगी। ऑप्शन ए अधिक लचीली, ऑप्शन बी कम लचीली, ऑप्शन सी गैर लचीली, ऑप्शन डी पूर्णतः लचीली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अधिक लचीली। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि संसाधनों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए भूमि की उर्वरकता, ऑप्शन बी भूमि का स्थान, ऑप्शन सी भूमि की संरचना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी भूमि संसाधन है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी भूमि संसाधन है। आपका अगला प्रश्न है, किस देश के प्रति व्यक्ति आय को निम्नलिखित में से किसे विभाजित करके प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए कुल कार्यरत जनसंख्या, ऑप्शन बी देश की कुल जनसंख्या, ऑप्शन सी देश का क्षेत्रफल, ऑप्शन डी प्रयुक्त पूंजी की मात्रा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी देश की कुल जनसंख्या। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो आर्थिक चर है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी उपरोक्त की समता, ऑप्शन सी समग्रामी आपूर्ति, ऑप्शन डी रोजगार। आपका सही उत्तर है उपभोक्ता की समता। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु में अन्यों की तुलना में मांग की आय लोच सबसे अधिक है? ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी तंबाकू। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार। आपका अगला प्रश्न है, आपूर्ति वक्र में कौन सा गति है? ऑप्शन ए वक्र आपूर्ति, ऑप्शन बी आपूर्ति का संकुचन, ऑप्शन सी आपूर्ति का विस्तार, ऑप्शन डी आपूर्ति का विस्तार और संकुचन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आपूर्ति का विस्तार और संकुचन। आपका अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र द्वारा क्या प्रतिनिधित्व किया जाता है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी आय वितरण, ऑप्शन सी रोजगार, ऑप्शन डी स्फीति। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आय वितरण। आपका अगला प्रश्न है, NEFT और RTGS किसके साधन हैं? ऑप्शन ए धन हस्तांतरण, ऑप्शन बी राजकोषीय नियंत्रण नीति, ऑप्शन सी कर संग्रह की निगरानी, ऑप्शन डी GST लागू करना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए धन हस्तांतरण। आपका अगला प्रश्न है,
भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोचमुंडम विश्वेश्वरैया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मोचमुंडम विश्वेश्वरैया। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, ऑप्शन सी सातवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, ऑप्शन डी 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सातवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की देखभाल डैश द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी सरकारी या आयोग, ऑप्शन सी वित्त आयोग। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी कर्मचारी के रोजगार से हटाने से कोई उत्पादन हानि नहीं होती है तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रश्न बेरोजगारी, ऑप्शन बी घर्षण बेरोजगारी, ऑप्शन सी मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन डी स्वैच्छिक बेरोजगारी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रच्छन्न बेरोजगारी। आपका अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1950। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने समय से एक वर्ष पहले स्थगित कर दी गई थी? ऑप्शन ए पांचवी योजना, ऑप्शन बी छठी योजना, ऑप्शन सी तीसरी योजना, ऑप्शन डी चौथी योजना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पांचवी योजना। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में योजना रणनीति के निर्यात के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ऑप्शन बी BR शेयर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रशांत चंद्र महालनोबिस। आपका अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाट माप। ऑप्शन ए सरकार के उपभोक्ता आय और कर प्राप्त के बीच का अंतर,
ऑप्शन बी सरकार के राजस्व व्यय और राजप्रति के बीच का अंतर। ऑप्शन सी सरकार के ऋण में वृद्धि की राशि। ऑप्शन डी सरकार के व्यय और कर प्राप्त के बीच का अंतर। आपका सही उत्तर है सरकार के ऋण में वृद्धि की राशि। प्रश्न है 1969 में कितने निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 13। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 14। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।